हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। हम बात करें पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम स्किल 1 से स्किल 2 का प्रीवियस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पर पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक प्रमोशन एग्जाम स्किल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर आपका पीएनबी प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स की वीडियो हो जाएगा, क्वेश्चन से डिस्कशन की वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले सवाल बात है, मनी लॉन्ड्रिंग हैज बीन डिफाइंड इन, मनी लॉन्ड्रिंग की परिभाषा किसे बताई गई है? ऑप्शन सेक्शन 1 ऑफ पीएमएलए 2002, बी ऑप्शन है सेक्शन 5 बी ऑफ एमा, सी ऑप्शन है सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए 2002, डी ऑप्शन सेक्शन 5 सी ऑफ एमा। सही ऑप्शन है 3 सी सेक्शन 3 ऑफ पीएमएलए 2002। क्वेश्चन नंबर 2 माई, एज पर सेक्शन 12 ऑफ पीएमएलए period of maintaining a record of prescribed transaction is dash years from the date of transaction। बोलता है जो सेक्शन है आपका 12 पीएमएलए का जो पीरियड होता है मेंटेन करने का रिकॉर्ड ऑफ प्रेस्क्राइब ट्रांजेक्शन, वो कितने साल तक होता है जैसे ट्रांजेक्शन हुआ? ऑप्शन है 5 ईयर्स, बी ऑप्शन है 10 ईयर्स, सी ऑप्शन है 15 ईयर्स, डी ऑप्शन 20 ईयर्स। सही ऑप्शन है ए 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 3 में, एज पर सेक्शन 12 ऑफ पीएमएलए पीरियड ऑफ रिटेंशन रिकॉर्ड इन रिलेशन टू केवाईसी इज। बोलता है जो सेक्शन 12 होता है पीएमएलए का यानी प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो पीरियड होता है रिटर्न करने का रिकॉर्ड, उस संबंध में जो केसी के संबंध में होता है, केवाईसी के संबंध में कितना समय तक है? ए ऑप्शन है 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिलेशनशिप, जिस समय से रिलेशनशिप हो वहाँ से 5 साल। बी ऑप्शन है 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैसेशन ऑफ रिलेशनशिप, 5 साल उस समय से जब से रिलेशनशिप बंद हुआ है। डी ऑप्शन 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिलेशनशिप, 10 साल उस समय जब रिलेशनशिप आपका हो गया। डी ऑप्शन है 10 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ कैसेशन ऑफ रिलेशनशिप, 10 साल उस समय से जिस समय से रिलेशनशिप खत्म हो गया है। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, 5 साल उस समय से जिस रिलेशनशिप खत्म हुआ, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, विच वन इज नॉट ए की एलिमेंट ऑफ केवाईसी पॉलिसी, इसमें से कौन सा की एलिमेंट नहीं है केवाईसी पॉलिसी का? ए ऑप्शन इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टमर, बी ऑप्शन कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी, सी ऑप्शन है मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, डी ऑप्शन है रिस्क मैनेजमेंट। इसमें से कौन सा की एलिमेंट नहीं है केवाईसी पॉलिसी का? देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टमर की एलिमेंट नहीं होता केवाईसी पॉलिसी का, बट कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी होता है केवाईसी का की एलिमेंट है। मॉनिटरिंग ऑफ ट्रांजेक्शन की एलिमेंट है, रिस्क मैनेजमेंट भी की एलिमेंट है। कौन सा नहीं है? इंट्रोडक्शन ऑफ कस्टमर, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 5 में, डैश टू बी ओपन इन एनोनिमस और फिक्टिशियस और बेनामी नेम या एंटिटीज। बोलते किस तरह के अकाउंट को आप ओपन कर सकते हैं? एनोनिमस या फिक्टिशियस या बेनामी नाम एंटिटीज में। ऑप्शन है ओनली करंट अकाउंट, बी ऑप्शन ओनली टाइनी सेविंग बैंक अकाउंट, सी ऑप्शन ओनली एफसीएनबी अकाउंट डिपॉजिट, डी ऑप्शन है नन। फिक्टिशियस बेनामी अकाउंट में ना आप करंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ना आप टाइनी अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ना आप एफसीएनबी डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा नन, कुछ भी नहीं खुलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, accounts of persons having relationship with banned entities such as individual terrorists or terrorist organizations etc। बोलते वैसे अकाउंट जो पर्सन का वैसे अकाउंट पर्सन के जिनका रिलेशनशिप बैंड एंटिटीज के साथ है, उदाहरण के तौर पर इंडिविजुअल टेररिस्ट या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो हम उस केस में क्या करेंगे? ये ऑप्शन है आर टू बी ओपन ओनली आफ्टर कंट्रोलर्स परमिशन, अब तभी ओपन करेंगे जब कंट्रोल परमिशन मिलेगी। बी ऑप्शन है टू बी ओपन ओनली आफ्टर आरबीआई अप्रूवल, आरबीआई अप्रूवल आने के बाद ही ओपन करेंगे। डी सी ऑप्शन है नॉट टू बी ओपन, ओपन ही नहीं करना है। डी ऑप्शन है टू बी ओपन एज नॉन इंटरेस्ट बेरिंग करंट अकाउंट, आप उसको ओपन कर सकते हैं नॉन इंटरेस्ट करंट अकाउंट के रूप में। ठीक है, देखिए बात समझिए, जो भी कोई पर्सन अकाउंट खोल रहा है, जो भी कोई पर्सन है जिसके संबंध कुछ बैंड एंटिटी के साथ भारत सरकार द्वारा बंद किया हुआ एंटिटीज है ना, बैंड है वो, चाहे इंडिविजुअल टेररिस्ट हो चाहे टेररिस्ट संगठन हो, आप अकाउंट खोल ही नहीं सकते हैं, किसी प्रकार से नहीं खुल सकता है। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, अकाउंट्स ऑफ पर्संस who have been convicted and are lodged in jails can be opened with suitable safeguards decided on case to case basis jointly with। बोलता है अकाउंट जो होता है पर्सन का जो कि कन्विक्टेड है और उनका लॉज किया गया है जेल में, उनको अकाउंट ओपन किया जा सकता है सुटेबल सेफगार्ड के साथ, डिसाइड होता है केस टू केस बेसिस ज्वाइंटली किसके साथ खोल सकते हैं हम। ए ऑप्शन रिलेटिव रिसाइडिंग आउटसाइड जेल, जो रिलेटिव जेल के बाहर आ रहे हैं। बी ऑप्शन है सुपरिटेंडेंट ऑफ द रिस्पेक्टिव जेल, सुपरिटेंडेंट जो होगा जेल के उसके साथ। सी ऑप्शन है शुड बी ओनली इन द सोल नेम ऑफ कन्विक्ट, जो कन्विक्टेड है उसके अपने खुद के नाम पर। डी ऑप्शन है स्पाउस उसके नाम पर। जो अकाउंट होता है पर्सन जो कन्विक्टेड है और जो जेल में है, सुटेबल सेफगार्ड के साथ हम डिसाइड कर सकते हैं केस टू केस और उसके अकाउंट ओपन हो सकता है, ज्वाइंटली करेंगे सुपरिटेंडेंट जो होगा जेल का उसके साथ। बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, विच वन इज नॉट ए ओवीडी, ओवीडी इसमें से कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन है पासपोर्ट, बी ऑप्शन ड्राइविंग लाइसेंस, सी ऑप्शन है वोटर आईडी, डी ऑप्शन है एम्प्लॉय आईडी कार्ड। देखिए पासपोर्ट एक ओवीडी है, ड्राइविंग लाइसेंस एक ओवीडी है, वोटर आईडी भी ओवीडी है, बट एम्प्लॉय आईडी कार्ड ओवीडी नहीं है। ओवीडी मतलब ऑफिशियल वैलिड डॉक्यूमेंट। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 में
द यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड यूज्ड इन आवर बैंक इज कॉल्ड। जो यूनिक कस्टमर आइडेंटिफिकेशन कोड होता है जो हमारा बैंक यूज करता है उसका नाम क्या है? ए ऑप्शन कस्टमर इन्फॉर्मेशन फॉर्म, बी ऑप्शन कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल, सी ऑप्शन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फाइल, डी ऑप्शन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन फॉर्म। सही ऑप्शन है बी, कस्टमर इन्फॉर्मेशन फाइल होता है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में फॉर ओपनिंग अकाउंट ऑफ ए कंपनी विच डॉक्यूमेंट इज नॉट ए नेसेसरी डॉक्यूमेंट। बोलते जब आपको ओपन करना होता है अकाउंट कंपनी का तो कौन से डॉक्यूमेंट इसमें से जरूरी नहीं होते? ऑप्शन बोर्ड रजिस्ट्रेशन, बी ऑप्शन नोट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सी ऑप्शन आर्टिकल ऑफ रजिस्ट्रेशन, डी ऑप्शन पैन कार्ड ऑफ मेजर शेयर होल्डर। जब अकाउंट खोलेंगे आपको बोर्ड रजिस्ट्रेशन चाहिए, मेमोरेंडम ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए, आर्टिकल ऑफ रजिस्ट्रेशन चाहिए, बट पैन कार्ड मेजर शेयर होल्डर का नहीं जरूरत है, डी ऑप्शन। यहाँ पास पीएनबी प्रमोशन एग्जाम स्किल 1 से स्किल 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर पीएनबी प्रमोशन के लिए बनाया जाता है। जहाँ वीडियो लेक्चर कोर्सेज जो कवर करेगा सारे सेक्शंस को, सर्कुलर्स के वीडियो जाएंगे, क्वेश्चन से डिस्कशन के वीडियो जाएगा, नोट्स जाएगा, पीडीएफ में 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, पीडीएफ बेस मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर जाएगा 4x9685127 या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट www.jbcreview.com, email ID सिना123@gmail.com। सारी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। थैंक यू वेरी मच।